बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। जैसे कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर है, इस प्रोग्राम में शामिल होती हैं पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें। बातें होती हैं दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालत हाजरा पर, और दुनिया की टॉप एंड ट्रेंडिंग स्टोरीज पर भी हम बात करते हैं। और इन सब पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए मुख्तलिफ गेस्ट मुख्तलिफ मुल्कों से हमें ज्वाइन करते हैं। आज भी हमारे एक गेस्ट मौजूद है, लेकिन उनका तारुफ कराने से पहले पाकिस्तान में जो कुछ इससे 2-3 दिन में होता रहा, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता एक अशरे के दौरान पाकिस्तान के 3 वज़राए आज़म और कई अरकान असेंबली को नाअहल किया गया। यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया। मुस्लिम लीग नून की तरह तहरीक इंसाफ पर भी जुमे का दिन खासा भारी साबित हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक इमरान खान को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि तोशाखाना केस में फैसला उनके खिलाफ आएगा, इसलिए उन्होंने हालिया दिनों में इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को अपना खास हदफ बनाया भी था। तहरीक इंसाफ की जानिब से मौजूदा इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के खिलाफ 2 रेफरेंस भी दायर किए गए थे, जिनमें से एक वापस ले लिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक रेफरेंस 18 अक्टूबर यानी सिर्फ 3 रोज पहले भेजा गया था। लेकिन इमरान खान की हिकमत अमली मौसर साबित नहीं हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसले में कहा कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए हैं, इसीलिए उन्हें आइन के आर्टिकल 63(1)(p) के तहत नाअहल करार दिया जाता है। मुख्तसर फैसले में इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज करने का हुक्म भी दिया गया। पीटीआई ने इमरान खान को नाअहल करार देने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी, जिसके बाद मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान बाहर निकले और फिर उन्होंने चेयरमैन की कॉल पर ही मुल्क भर में एहतजाज खत्म भी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद फैसले को अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया और उसे कर भी दिया। प्रोग्राम में आज जिन मेहमान को हमने इनवाइट किया, उनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से है। पीटीआई सिंध सूबाई असेंबली के मेंबर हैं शहजाद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम करते हैं अपने शो में। लेकिन सबसे पहले जो सवाल मैं करूंगी वो ये कि सबसे पहले तो जो फतह है उसके ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान से उसको पाकिस्तान को रिमूव कर दिया है। तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और स्पेशली तहरीक इंसाफ को, आपको, क्योंकि आप लोगों उस वक्त तहरीक इंसाफ ने की हुकूमत ने और इदारों ने मिलकर जिस मेहनत से काम किया था, वाकई क्रेडिट आपको जाता है। लेकिन सबसे पहले जो सवाल है मेरा वो ये है कि 4 नवंबर को किया जाने वाला ये फैसला मुतवक्किल था कि 4 नवंबर को किया जाएगा, लेकिन इतनी उजलत में क्यों किया गया, जबकि अभी एक मेंबर के दस्तखत होना बाकी है, तफसीली फैसले की कॉपी भी अभी तक आप लोगों को नहीं मिली है। क्या खदशात रखते हैं आप, पार्टी क्या खदशात रखती है कि क्या हो सकता है? आपने जैसे कि पूरा अपना इंट्रो में जिक्र किया, एक तो तोशाखाना केसेस, उसके बाद आपने फैटफ की बात की, तो मेरा ख्याल है मैं एक एक चीज को लेते हुए इसको आगे चलूं। और इसमें आपने तोशाखाना केस में जो इमरान खान साहब को सजा वाली बात हुई, नाअहल करार दे दिया गया, जो कि इससे सबसे पहले तो मैं इस चीज की मजम्मत करूंगा और मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है वो जानिबदारी का रोल प्ले कर रहा है। हमें पहले से ही खदशात थे, क्योंकि खान साहब को वो और तरीकों से पीछे नहीं हटा सके। उन्होंने पूरी कोशिश की और जितनी वो खान साहब को दबाने की कोशिश करते हैं, खान साहब उतना उभर के सामने आते हैं। और इस पूरे केस के अंदर मुझे समझ में नहीं आता कि ये तोशाखाना के पता नहीं कितने रेफरेंसेस इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ के पड़े हुए हैं, और जिसमें आपका वजीर आजम खुद एक्सेप्ट करता है कि ये चीज मैंने इतनी की ली और इस तरह मैंने डिक्लेयर की, और टैक्स रिटर्न में इसको शो करता है, और वो एतराफ करता है कि एक चीज जो इतने की लेते थे उससे ज्यादा कीमत की लेके मैंने, और उसके बाद भी उन्होंने उसको अवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया, अपनी जात पे खर्च नहीं किया। मैं हैरान होता हूँ कि
ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं ये इतने जानिबदार हो चुके हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने मलिर के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, शैला आपने देखा होगा, इतनी बिल्कुल धांधली हुई, इस कदर इन्होंने रेगिंग की, और उसमें सिंध गवर्नमेंट, पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, जो वहां की इंतजामिया थी, उन सब ने मिलकर इनको जितवाने की कोशिश की। क्योंकि मैं समझता हूँ 7 में से खान साहब 6 जीते, 7वीं भी हम जीते हुए थे। हम्म, अब आ जाए अब कि ये फैटफ, तो फैटफ सबको पता है कि किसने एफर्ट्स की थी और किन की गवर्नमेंट में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। पाकिस्तान तो सही, ब्लैक लिस्ट होने जा रहा था। हम्म, यही जरदारी की गवर्नमेंट थी, यही नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। और मैं ये समझता हूँ कि हमाद अजहर और मैं उसकी सारी टीम को, इमरान खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो केस इन्होंने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का रखा, और जिस तरीके से उनके साथ नेगोशिएट किया, और उनके जो खदशात थे वो सारे दूर किए, तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे सर पे ये लटकती हुई तलवार अल्हम्दुलिल्लाह हट गई। सही, अब आ जाए हमारा अब आ जाए हमारा लाएअमल क्या होगा। बिल्कुल, देखें, कल जब वो फैसला आया तो आपने देखा कि हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर मुजाहरे किए, पूरे हम्म, पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। लोग 1 घंटे के नोटिस के ऊपर पूरे पाकिस्तान में हर शहर में नजर आए। हमने भी कराची में इंसाफ हाउस से लेके, नर्सरी से लेके, पासपोर्ट ऑफिस के सामने तक, जो इलेक्शन हम्म, कमीशन का सूबाई दफ्तर है, हम्म, हमने वहां हम्म, पर पैदल मार्च करके वहां पहुंचे, और हमने अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अब हम अपने अगले लाएअमल का वेट कर रहे हैं, खान साहब की हम्म, कॉल का वेट कर रहे हैं। जैसा कि हम्म, आपने खुद अपने इंट्रो में जिक्र किया, खान साहब ने आज के जो वीडियो पैगाम में कह दिया हाँ। है, मैं इंशाल्लाह फ्राइडे को ऐलान करने जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक सवाल का वैसे भी जवाब दीजिए। नाअहली आपने देखा, अभी मैंने आपसे कहा कि इससे पहले 2 वज़ीर-ए-आज़म को हो चुकी है। नाअहली का जो ये तलवार लटकती है, आपको लगता है कि ये किसी भी तरीके से, क्या ये जायज़ है? ये होना चाहिए नाअहली? क्या नाअहली ताहयात होना चाहिए? नाअहली थोड़े से दिनों के लिए होना चाहिए, कुछ सालों के लिए होनी, सियासत में एक-दूसरे का मुकाबला करना चाहिए या इसी तरह से आउट कर देना चाहिए? देखिए, मेरा मेरा एक बड़ा फर्म बिलीव है, जो भी मुजरिम हो, चाहे वो वजीर हुँ, आजम है, चाहे वो एक आम रेडी वाला कोई मेरा गरीब भाई है, हुँ, मेरे नजदीक जुर्म जो भी करता है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सही। जब आप सारे मुजरिमों को छोड़ दें, अभी आपने हुँ, देखा होगा पिछले जितने भी जो सिलसिले चल रहे थे, हुँ, सबको रिलीफ मिल गया। एक शख्स सही। जिसने जुर्म ही नहीं किया उसको सजा दे दी जाए, सिर्फ इसलिए कि पूरी जो ऑपोजिशन की जमातें हैं वो वो उसके खिलाफ हैं, वो डर हुँ, रही हैं कि ये हुँ। बंदा वापस आ जाएगा। एक शहज़ाद दफा साहब वो इंतखाबात ये हो गए कहते हैं तो दो कि ये तिहाई तो अक्सरियत से आ गए, तो ये हाँ, सब ये मिलकर इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ये इनको तो आपकी मुल्क तरफ की डेमोक्रेसी बात नहीं है, होगी, इनको लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोजे इमरान है, क्योंकि ये हुँ, समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब वापस आ गए तो हाँ, फिर हाँ। इनकी चोर बाजारी सारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अच्छा अब अगर मसला ये इमरान कि खान आया तो 6 सीटों सही पे है, नहीं आएगा, इंशाल्लाह हाँ। 2 तिहाई अक्सरियत से आएगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से इस वक़्त आप कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो बेकसूर है और इन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है और ये तो इसी तरह से है और ये 22 हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह हमने उनसे भी बात की, उनके यहाँ पे भी लोग आते हैं और वो भी इसी तरह बात करते हैं कि जी ये तो हमारे ऊपर जो मुकदमे बनाए गए, ये जायज़ नहीं थे, ये हमें सिर्फ़ तंग करने के लिए था, हमें फँसाने के लिए था, क्योंकि नवाज़ शरीफ जो थे वो ये थे, वो नवाज़ शरीफ वो थे या ज़रदारी साहब के लिए भी। तो मतलब किस तरीके से मौक़िफ़ जो है किसी का सही साबित हो सकता है? वो कहते हैं कि जी हम अगर आ भी गए हैं, तो जितने भी मुकदमात थे ये तो बिला वजह के थे। देखिए, अब पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर मुकदमा बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल सही कल कहा, तक ये बिल्कुल सड़कों पे सही, घसीटने की बातें करते थे। बिल्कुल सही। हम तो वो मुकदमात लेके चले। इनके हुँ, जितने मुकदमात देख लें आपस हुँ, में एक दूसरे के ऊपर है, और वो हुँ, साबित भी हुआ है। यूसुफ रज़ा हुँ, गिलानी हीरो का हाल लेके कहीं गायब हो गए थे, उनको हुँ, ढूंढते रहे लोग। हुँ, सैलाब जदगान के साथ उन्होंने जो कुछ किया, जो पिछला जो आया था अर्थक्वेक और सैलाब के जो हुँ, भी इफेक्टिव्स थे पाकिस्तान में, आपने देखा क्या सूरत हाल थी। इसके साथ साथ हुँ, इन तमाम लोगों की केसेस मौजूद है जिन्होंने हुँ, करप्शन की है। ये जो हुँ, मोटरसाइकिल पे और छोटी गाड़ियों में आके अब ये इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज चल रही हैं। फिर कभी हुँ, मरियम नवाज कहती है मेरे फ्लैट ही नहीं है, उनका भाई हुँ, कहता है ये तो फ्लैट है ही मेरी बहन के, मेरे हमशीरा के, हुँ, मरियम नवाज के हैं। तो ये जो हुँ, देखिए ना, ये एक सच्चे आदमी की पहचान और एक जो करप्ट आदमी की पहचान ये होती है। करप्ट आदमी हर दफा अपनी स्टेटमेंट चेंज करता है, जो सही, सच्चा आदमी होता है उसकी स्टेटमेंट वही रहती है, क्योंकि हुँ, उसने कुछ किया ही नहीं होता।
मैं ये समझता लेकिन हूँ हैरत कि अंगेज, लेकिन शहजाद साहब हैरत अंगेज बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है कि नाअहली का ये सिलसिला खत्म होना चाहिए और सियासतदानों को सियासत में एक दूसरे का मुकाबला करना चाहिए। आपको हैरत अंगेज नहीं लगता ये? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब माशाल्लाह हर गवर्नमेंट में रहे, सिर्फ हम्म, हमारी गवर्नमेंट में थी जिसमें हमने उनको अपने साथ नहीं मिलाया। अभी सही। भी देखिए वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। ये सारे मिलके खाना चाहते हैं मुल्क, और ये खा रहे हैं, और इन्होंने हर दौर के अंदर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। अब हम्म, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि खान साहब एक नैरेटिव लेके चले, वो नैरेटिव अब पाकिस्तान की सारी आवाम को समझ में आ चुका है। पाकिस्तान की हम्म, सारी आवाम वो चाहती है कि अब इस मुल्क के अंदर से ये करप्ट माफिया का सफाया हो, इस करप्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हम्म, खान साहब ने जिन चीजों का एक्सेप्ट करना था उन्होंने एक्सेप्ट किया है। सही। उन्होंने एतराफ किया है कि मेरी हुकूमत के अंदर मैं क्या काम करना चाहता था और क्या काम करने नहीं दिए गए, क्या काम मैंने कर लिए। तो मैं ये हम्म, समझता हूँ कि इन चोरों को साथ मिलके हम्म, साथ मिलके गवर्नमेंट करना अब फायदेमंद है, क्योंकि हम्म, ये कल तक एक दूसरे को घसीटने की बातें करते थे। ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग था, ये हम्म। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग थी। ये सिर्फ इलेक्शन में अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते थे। अब अवाम अच्छा, बाशऊर हो चुकी है, अच्छा उन्हें एक ये चीज पता और है भी, कि अच्छा एक चीज हम इमरान खान की और भी बात करेंगे ना। आर्मी चीफ से मुलाकात की बातें होती रही हैं। इमरान खान ने खुद भी एक्सेप्ट किया, खान साहब ने, कि हाँ ऐसा है, बातचीत हो रही है इस फैसले को। अब वैसे अगर मैं देखूं तो इमरान खान साहब मतलब कहते रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में नहीं होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को ये नहीं करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अब बात अगर करते हैं और इलेक्शन की वो डेट लेना चाहते हैं, तो वो बातचीत भी वो उसी एस्टैब्लिशमेंट से कर रहे हैं और डेट भी वो उसी से ले रहे हैं, क्योंकि वो सियासतदानों से तो बात ही नहीं कर रहे ना। देखिए, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि खान साहब किससे मिल रहे हैं, हम्म, लेकिन एक बात तय है कि खान हम्म, साहब इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं कि हम्म, जमहूरियत का सिलसिला चलना चाहिए, और सही। जमहूरियत के अंदर अवाम को फैसला करना चाहिए कि इस मुल्क का वजीर आजम कौन होगा, और इस मुल्क हम्म, की तकदीर के फैसले अवाम के वोट से मुंतखब होकर आएगा, वो करेगा। और मैं ये हम्म, समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, जिसको आप हम्म, इस्टेब्लिशमेंट बोले या कोई और नाम दें, तो हम्म, उनका मैं तो ये सबको यही कहता आया हूँ, और हमारी हम्म, पार्टी पॉलिसी भी यही है कि हम ये हम्म, चाहते हैं जमहूरियत के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और ठीक है। आवाम पे छोड़ देना चाहिए कि हम्म। वो किसको अपना नुमाइंदा चुनते हैं और कौन उनकी किस्मत के फैसले वो अगले एक्चुअली 5 साल के अंदर। श्रीनिवास साहब, इसलिए भी मैंने ये कहा कि क्योंकि वो अक्सर ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बात अगर मरियम नवाज कहें कि हम बैकडोर रास्ते हैं हमारे, बात करते हैं तो कुछ समझ में आती है। लेकिन अगर खान साहब ने ही कह दिया हो कि हाँ जी मेरी बातचीत चल रही, तो इस बातचीत में से हमें कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहिए, तो फिर वो एस्टैब्लिशमेंट ही हुई। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर हम आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, बात हुई है या नहीं हुई है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम हमसे मतलब अक्सर हमने देखा है कि फवाद चौधरी साहब भी बात करते हैं। फवाद चौधरी ने एक दफ़ा, जो मुझे याद पड़ता है, उन्होंने कहा था, एक सहाफ़ी का सवाल दिया था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो लॉन्ग मार्च नहीं होगा, और अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो लॉन्ग मार्च होगा। तो लिहाज़ा कल का जो मैसेज आज जो मैसेज उन्होंने दिया है कि लॉन्ग मार्च की डेट हम देने वाले हैं, तो इससे क्या लगता है आपको, मुज़ाकरात नाकाम हुए? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, हुँ, जमहूरियत में हमेशा अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए, और हुँ, आप अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप हुँ, अपना जो नैरेटिव होता है उसके खिलाफ ना जाएं, आप हुँ, अवाम की सौदेबाजी ना करें, आप हुँ, इस मुल्क की सौदेबाजी ना करें। तो हमें हुँ, तो मुज़ाकरात में कोई हर्ज होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये हुँ, समझता हूँ कि खान का जो नैरेटिव है वो हुँ, उनके मफादात से, उनके जाती मफादात से वो टकराव हुँ, रखता है। तो वो सही। कभी भी खान साहब को किसी सूरत फ्री हैंड नहीं देंगे। खान साहब हुँ, ने अभी भी जो इलेक्शन जीते हैं वो अपनी हुँ, ईमानदारी, ऑनेस्टी और अपने नैरेटिव के बलबूते पे जीते हैं। चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो केपीके में हो, चाहे वो हुँ, सिंध के अंदर हो। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो बात करते हैं वो मेरे लिए ज्यादा अहमियत है, और हुँ, बनिस्बत इसके कि अगर कोई फवाद चौधरी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो उनका जाती स्टेटमेंट होगा। खान ठीक साहब ने है। आज बोल दिया है कि हम फ्राइडे हुँ, को इंशाल्लाह कॉल देने जा रहे हैं। और ये मैं ठीक है। आपको बता दूं कि लोग अक्सर ये कहते हैं, हर दफा खान साहब ऐलान करते हैं। देखिए, खान साहब ने पूरे मुल्क को देखना है, खान साहब ने सारी आवाम को देखना है, खान साहब ने एक्चुअली इस मुल्क शहजाद की साहब, मसला सलामती को ये है कि देखना है। आपका जो तो खान वर्कर साहब जो कभी था भी ना, कोई वो ऐसा भी, ऐसा वर्कर भी डिसीजन आपका थोड़ा कन्फ्यूज़ जल्दबाजी हुआ में ना। नहीं लेंगे। हाँ, खान साहब कोई आपका भी ऐसा वर्कर भी थोड़ा-सा डिसीजन कन्फ्यूज़ हुआ जल्दबाजी उस में चीज़ नहीं में कि लेंगे जलसों में जिससे कब मुल्क तक। को कौन को नुकसान हो।
नहीं, मसला ये है कि जब आप ये कहते हैं कि जी आज दे रहे हैं, कल देख रहे हैं, पिछले 1 महीने से थे, तो जो आपके जो फॉलोवर्स हैं या आपको जो पीटीआई वर्कर है, वो थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हुआ ना कि क्या करना चाहिए। फिर ये वाली बात आई कि जी सिलसिला चल रहा है कहीं बैकडोर, तो उनको समझ नहीं आता कि जलसों में क्या करना है, तनकीद करनी है, नहीं करनी है। तो वो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये सवाल आपसे किया था कि फवाद चौधरी साहब ने ऐसा कहा। अगर आप कहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात नाकाम हुए या कामयाब हुए, लेकिन इस ये डिपेंड कर रहा है इस चीज़ पे कि जी अगर हमने कर लिया लॉन्ग मार्च, तो इसका मतलब है हमारे मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। मुझे यही लगा क्योंकि फवाद चौधरी ने यही बात की थी। पंजाब की बात करूँगी, अगर आप लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं, पंजाब कितना साथ देगा आपका? देखिए, पंजाब में आपकी हुकूमत है। पंजाब हो, केपीके हो या हुँ, कोई भी सूबा हो, सारे पाकिस्तान के सूबे हैं और हर जगह पाकिस्तानी बसते हैं। हुँ, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और वो हुँ, समझते हैं कि इस पाकिस्तान को जितना नुकसान इन मिक्स अचार और चोरों के टोलों ने पहुंचाया है, शायद हुँ, इस मुल्क की तारीख में कभी पहुंचा हो। अब हकीकी आज़ादी का वक्त आ चुका है। अब मुल्क के अंदर वही फैसले होने चाहिए जो मुल्क की आवाम चाहे। देखिए, हमारा रिजीम चेंज के बाद से लेके अब तक एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन कराए जाएं, फौरी इलेक्शन कराए जाएं और आवाम हुँ, को डिसाइड करने दें। पर अनफॉर्चुनेटली चोरों को बिठा दिया गया जिन्हें खुद कुछ नहीं पता। मैं हैरान हुँ, होता हूँ कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल जद्दारी हुँ, वजीर खारजा किसकी गवर्नमेंट में है? हुँ, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में। इससे ज्यादा तो और कोई चीज का सबूत नहीं है कि ये सारे अपनी चोरी बचाने के लिए, ये सारे अपने आप को बचाने के लिए, ये सारी अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब हुँ, नैब को इन्होंने 50 करोड़ वाला जो कानून किया है, ये कहाँ का इंसाफ है? भाई, चोरी हुँ। तो चोरी होती है, चाहे 1 रुपए की हो या 50 करोड़ की हो या पचास बिल्कुल, लाख की हो। बिल्कुल तो आपने ये सही किया। मैं समझता हूँ कि अवाम को ये बात पता लग चुकी है। अवाम हुँ, इनके चूरन में नहीं आएंगे अब। अवाम इनकी किसी किस्म के अब झूठ और फरेब में आने वाले नहीं है। ये सब एक्सपोज हो चुके हैं। आपने अभी जो ज़मीनी इंतखाबात हुआ है उसमें भी देख लिया किस हुँ, कदर भारी अक्सरियत से इमरान खान और हुँ, उनकी पार्टी कामयाब हुई है हुँ, और 75% हमें वोट मिला है। तो इस हुँ, बात का ये सबूत है कि हुँ, पाकिस्तान की जो आवाम है, अब वो इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहती है और हुँ, 2 तिहाई अक्सरियत से इंशाल्लाह देखना चाहती है, ताकि इमरान खान साहब जो पिछली हुकूमत में अपनी इत्तेहादियों के दबाव की वजह से या हुँ, हुकूमत में हमारे अरकान का जो मार्जिन था अपोजिशन और हमारा कम था, तो वो हुँ, अब ना हो। और आवाम हुँ, से भी हमें यही है इंशाल्लाह, तैयारी करें, इंतखाबात होने वाले हैं हुँ। और इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। अच्छा, पर वे एतज़ाज़ अहसन साहब ने भी अभी कुछ ही दिन पहले, बल्कि अभी कल ही उन्होंने कहा इसी बात को, जो बात आप कह रहे थे कि बड़ा अजीब लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी का जो चेयरमैन है, तो वो उन्होंने, एतज़ाज़ साहब ने कहा कि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि एक पार्टी का चेयरमैन जो है वो किसकी हुकूमत में किसको फ़ॉलो कर रहा है या किसके पीछे होता है, तो ये बात तो उनको भी डाइजेस्ट नहीं हुई है। अच्छा जी, मैं आ जाती हूँ, आज उन्होंने आसिफ साहब ने बात की, ख्वाजा आसिफ ने, और उन्होंने कहा कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, लॉन्ग मार्च करने ये जा रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो क्या इनका साथ देंगे? ऐसा ना हो कि वो इधर-उधर हो जाएँ। आपको लगता है कि कोई इधर-उधर हो सकता है आपका बंदा चौधरी साहब देखिए के साथ-साथ? देखिए देखिए, मैं एक क्योंकि चीज़ आपको रिवायत रही है बताता ना हूँ। हमारे यहाँ, ये रिवायत तो रही है ना, अभी आपने देखा जो कुछ हालात हुए उसमें तो देखा है ना, खरीदो-फरोख्त तो हुई है। देखिए, खरीदो-फरोख्त हुई है, एक तो किसकी तरफ से हुई? नून हुँ, लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की हुँ, तरफ से। सिंध हाउस में मंडी लगाई गई, हुँ, इंसानों की मंडी फर्स्ट टाइम लगी। उसमें आप हुँ, ये देखें कि किस कदर पैसा इस्तेमाल हुआ। ये वही पैसा है जो सिंध में 15 साल से ये करप्शन कर रहे हैं, वही हुँ, पैसा इन्होंने सिंध हाउस में इस्तेमाल किया। अब आ हुँ, जाए ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा रफीक, साद रफीक हुँ, और वो एक आबिद शेर अली मदारी है जो बंदर की तरह, अल्लाह माफ करे। तो ये तो सारे मदारी हैं। ये तो, हुँ, इनके अपना तो कोई नैरेटिव ही नहीं है, ना इनकी अपनी कोई बातचीत है। ये इनका काम है सुल्तान राई की तरह आके डायलॉग मारना, करना कराना कुछ नहीं। अब राना सनाउल्लाह मुश्किल से 20-22 किलोमीटर या 25 किलोमीटर का वजीर दाखिला है, इनको हुँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हम ये समझते हैं कि हम किसी किस्म की कोई मशीनरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे अच्छा, केपीके की हो या पंजाब की। अवाम हमारे ठीक। साथ है। और इंशाल्लाह आप हुँ। देखिएगा कि अवाम किस कदर भरपूर तरीके से अ, हिस्सा लेती है। और आप ये भी देखिएगा कि किस तरह इमरान खान की आवाज पे लाखों लोग इंशाल्लाह घंटों में जमा होंगे। शहज़ाद साहब, तोशा खाने के बाद अब आपको एक एक और केस का सामना करना पड़ेगा, और मेरे ख़्याल में जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप लॉन्ग मार्च करने वाले हैं, तो ये बहुत जल्द शायद ये इसकी तरफ भी आ जाएँ। फ़ॉरेन फंडिंग का केस बाकी है। इसका फ़ैसला जो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा? कुछ इसी नौइयत का होगा या इससे कुछ मुख्तलिफ हो सकता है?
देखिए, ये जो भी हमारे खिलाफ फैसला आया, इंशाल्लाह हम मौजूद अदालत में हम जा रहे हैं, बल्कि चले गए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मौजूद अदालतें इंसाफ का फैसला करेंगी। बाकी हमें इलेक्शन कमिश्नर से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तो कोई उम्मीद नहीं है। वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हमने अभी मलीर के इलेक्शन में कितनी शिकायतें की, वीडियोज आई, हमारे कराची के प्रेसिडेंट पे हमला हुआ और कितने हमारे वर्कर्स को जख्मी किया, हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर रख दिया। ये सारे वुजरा बड़ी बड़ी रिवोज में 20-20, 25-25 गाड़ियों के साथ घूमते रहे, इन्होंने धांधली की, स्कूलों पे हमले किए। तो इलेक्शन कमिश्नर ने तो ना नोटिस लिया, ना कोई इंक्वायरी कमेटी बिठाई, ना उस सिलसिले में कुछ कार्रवाई हुई। तो मैं ये हैरान होता हूँ कि ये दो दो कानून चल रहे हैं, दो दो पाकिस्तान चल रहे हैं, एक पाकिस्तान उनके लिए, एक पाकिस्तान हमारे लिए। और अभी मैं आपको बता दूं कि जब से ये क्राइम मिनिस्टर आए हैं, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें आप, ओवरऑल मईशत का हाल देख लें, ओवरऑल महंगाई का हाल देख लें, फ्यूल प्राइसेस दुनिया में नीचे आ रही हैं, ये अभी भी नीचे करने डॉलर नीचे आ रहा है, डॉलर मईशत बड़ी बेहतर हो गई है, डॉलर देखिए, डॉलर में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अगर आप मईशत को क्लोजली मॉनिटर करेंगी, ये डॉलर वक्ती तौर पर ड्रामेबाजी से नीचे आया, वरना जितना इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया, जितने कर्जे और ले लिए, और आमदनी इनकी कुछ है नहीं, ना इनके पास प्लानिंग है, ना कुछ है। पहले मिफ्ता इस्माइल को दिया गया, उन्होंने 3-4-5 महीने बर्बाद किया, अब इसहाक डार आ गए। तो ये वो तो आपस की सियासत की नजर हो गई गया है। मिफ्ता इस्माइल तो मुझे लगता है कि वो आपस ही की सियासत की नजर हो गए वो। देखिए, सियासत की नजर हो या ना हो, पर मिफ्ता इस्माइल को यूज अच्छा किया गया और ऐसा यूज करके फेंका गया है, उनको लग पता क्या होगा मेरे साथ हुआ क्या है। ये नून लीग जो है, जो अब पता नहीं इसमें से शीन भी निकलेगी और क्या क्या निकलेगा, ये फैमिली लिमिटेड कंपनी है शैला। ये पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से है? ये तो आबिद शेर अली रिश्तेदार, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ये कहाँ का वो है, कैप्टन सफदर। आपके लिए भी तो हुआ, देखिए शाहबाज कुरैशी साहब के बेटी को आपने खड़ा किया मुल्तान से, क्या सही था? क्योंकि आप तो कहते हैं ना कि इस तरह की मोरूसी चीजें नहीं चलेंगी, हमारी पार्टी ये काम नहीं करेगी, बड़ा तनकीद आप पे तनकीद हुई। वो लग बात है कि वो हार गई, लेकिन तनकीद बहुत ज्यादा हुई। इमरान खान साहब पे तनकीद हुई क्योंकि जो लोग इस एम के साथ आए कि जी मोरूसी सियासत हमें नहीं चाहिए, हम मोरूसी सियासत को देखना नहीं चाहते, इमरान खान साहब खड़े होकर मोरूसी सियासत को कहते रहे हैं। तो ऐसे में मतलब आप शाह महमूद कुरैशी की बेटी को लेकर आना मेरी समझ में नहीं है। अगर आपकी कुछ समझ में आए तो मुझे बता सकते हैं आपके कि ये वजह थी कि हम शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को लेकर आए सामने। देखिए, आप मुल्तान की पॉलिटिक्स थोड़ी सी फैमिली ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है। यूसुफ रजा गिलानी का खानदान, वहाँ डोगर फैमिली है, और शाह महमूद साहब की फैमिली है। शाह महमूद हमारे पार्टी के सीनियर है, और खान ने ये फैसला किया, और ऑब्वियसली जो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि हमारे वोटर्स ने ये फैसला कुछ ज्यादा लाइक नहीं किया, और नेपोटिज्म और मोरसी सियासत के खिलाफ थोड़ा सा रिएक्शन भी आया। शायद यही वजह है कि शेरबानो साहिबा को वोट कम मिले। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए भी लर्निंग है कि खान साहब खुद नेपोटिज्म के खिलाफ है, मोरसी सियासत के खिलाफ है, लेकिन मुल्तान का थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट था, लेकिन फिर भी हमारे वोटर्स ने, हमारे वर्कर्स ने इसको पसंद नहीं किया। फिर भी मैं कहूंगी कि मुकाबला फिर भी शेहबानो ने अच्छा किया था। आपको लगता है कि दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ज़िमनी इलेक्शन में, ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल कामयाबी वो हासिल भी कर रहे हैं, एक बड़ा एलिमेंट है, लेकिन क्या इतना संगीन दबाव आप उन पर डाल सकते हैं कि हुकूमत ज़ेर हो जाए? क्या इतना दबाव डल सकता है? क्या हुकूमत इतना ब्लैकमेल हो सकती है इन ज़िमनी इंतखाबात से, या आप जो अब लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे उससे? देखिए, ये हुकूमत तो बौखलाई भी है, और ये किसके सहारे पे है ये सारी दुनिया आप जानती है। और ये हुकूमत जिस तरह से चला रहे हैं, डेली बेसिस पे चला रहे हैं, ये वो जो होता है ना, डेली वेजेस किसी वर्कर को मिलते हैं, तो ये रोज जी रहे हैं, रोज मर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा इनको क्या करना है। इन्होंने एक फोकस कर लिया है, पीपल्स पार्टी ने भी, नून लीग ने भी, और बाकी सारी सियासी जमातों ने भी, जिसमें ANP भी है, JUF भी है, सिर्फ अपनी करप्शन बचानी है बस। किसी तरह नैब के केसेस खत्म करें, FIR के केसेस खत्म करें, अपने खिलाफ इंक्वायरीज को रुकवाएं, और वो काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। लेकिन इंशाल्लाह, मैंने आपसे कहा कि नेक्स्ट गवर्नमेंट हमारी है, हम ये फिर केसेस खोलेंगे, और इस बार इंशाल्लाह इनको नहीं छोड़ेंगे। और हम ये समझते हैं, जिसने भी इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क के वसाइल को लूटा है, इस मुल्क की आवाम के साथ धोखा किया है,
इस मुल्क की आवाम का हक खाया है, वो इंशाल्लाह अब नहीं बचेगा। अच्छा, नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी, वो ये भी समझती है कि कौमी असेंबली की जो ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान साहब जो हैं, वो अपनी बर्तरी को नवंबर का जो एक अहम तयनाती है, उस पर असरअंदाज होने का के लिए इस्तेमाल करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट को अपनी गलती समझे, मतलब एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको लगे कि ये मेरी गलती थी और जो तैनाती है वो उस तरीके से हो जिस तरीके से इमरान खान चाहते हैं। क्या ऐसा है या उनके ये सिर्फ खदशे ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है सीन? देखिए, एक बात तो सबको समझ में आ चुकी है, चाहे वो हुँ, किसी भी इदारे से ताल्लुक रखते हो, हुँ, कि गलती तो हो गई है। हुँ, अब समझ में ये आना चाहिए कि गलती ये लोग सुधारेंगे कैसे। सही। और अवाम को भी ये बात समझ में आ चुकी है, इदारों को भी समझ में आ चुकी है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि अवाम इतना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई है, और उन्होंने जो रिजीम चेंज है इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। और अब मैं ये समझता हूँ कि आ, खान ने जैसे पूरी तहरीक चलाई हुई है और एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है, और पूरे पाकिस्तान में जलसे हुए हैं, और माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। वो जिस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं, हमारी इलेक्शन कैंपेन तो स्टार्ट हो चुकी है 6 महीने से, और सही। अभी भी इनको होश के नाखून लेने चाहिए। इलेक्शन अनाउंस करें, इलेक्शन कराएं। अगर ये समझते हैं हमने परफॉर्म नहीं किया अपनी गवर्नमेंट में, अगर ये समझते हैं हमसे कोताहियां हुई, हमसे गलतियां हुई और हम एक नाकाम हुकूमत थे, तो इनको डर किस बात का है। आए, इलेक्शन कराएं, हुँ, लग पता जाएगा कि आवाम हुँ। किसको चाहती है और किसने काम किया और किसने नहीं किया। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं ना कि कुछ चंद हज़ार से ज़्यादा निकले नहीं हैं लोग, तो आपके तो सिर्फ़ चंद हज़ार लोग निकले हैं इस एहतजाज में, तो फिर इलेक्शन हो जाने चाहिए मेरे ख़्याल में, फिर ये नहीं, डरना भी नहीं चाहिए। चंद हजार तो आपने बड़े बड़े एहतरामन कह दिया। ओके, राना चंद 100। सनाउल्लाह का आज का जो बयान था कि 50-50 लोग नहीं निकले। अच्छा। तो राना सनाउल्लाह तो वैसे भी आपको पता है कि पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, मुझे नहीं पता, कोई हुँ, सस्ता नशा ही करते होंगे। हुँ, और उनकी जो हरकतें रही हैं, जहनी तवाजुन सबको पता है। गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करना, गुंडागर्दी करना, इनको हुँ, तो आबिद शेर अली के वालिद ने कहा था कि ये कातिल हैं, ये कहते थे हुँ, आबिद शेर अली कातिल है। तो इनका हुँ, तो छोड़ दें, मॉडल कॉलोनी हुँ, में इन्होंने जो किया, मॉडल टाउन में जो कुछ किया, हुँ, हुँ, बेगुनाह बहनों को और माओ को शहीद किया, और जिस हुँ, तरीके से इन्होंने फायरिंग की, और जो इनकी हरकतें रही हैं, उससे तो ये साबित होता है कि ये बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हुँ, लेकिन इस बार हम इनको बता दें कि अगर इन्होंने ज्यादा कुछ करने की कोशिश की, तो इनकी पूरी मूछें काटेंगे, आधी नहीं, पूरी मूछें हुँ। इंशाल्लाह काटेंगे, और आवाम काटेगी। और इनको अच्छा ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये इस्लामाबाद पुलिस है, ये हुँ, आवाम के टैक्स के पैसों की पुलिस है, ये इनकी जाती पुलिस नहीं है कि ये हुँ, किसी के साथ भी कोई ज्यादती करें, गिरफ्तारी करें। और हुँ, और मुल्क की आवाम के पैसों से जो पुलिस वाले पलते हैं, ये जो हुँ, सेक्रेटरी दाखिला का पूरा महकमा चलता है, और हुँ। ये बैठ के अवाम पे ही वही पैसा, वही ताकत अवाम पे यूज करें, तो इंशाल्लाह अवाम इनको नहीं छोड़ेगी। अच्छा, आपको लगता है कि ये अगर लॉन्ग मार्च कुछ डिले हो गया, मतलब कुछ ज़रा लेट हो गया, आपने डिले कर दिया, कुछ लेट हो गया, अगर तो ये अपने टाइम पर होता, तो मरियम नवाज़ को पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो बाहर नहीं जा सकती थी। आपके साथ जो कुछ हुआ इस वक़्त इमरान खान को नाअहल किया गया, वो नहीं हो सकता था क्योंकि प्रेशर उस वक़्त से बिल्ड होता। अब आपको नहीं लगता कि ताख़ीर हो गई है क्योंकि बहुत सारे काम हो चुके हैं लोगों के? देखिए, अल्लाह पाक की जात बहुत बड़ी जात है, और हुँ, हमें अल्लाह पाक पे बड़ा क्या कहना चाहिए, हमारा ईमान है कि इंशाल्लाह हक और सच का सूरज जल्द तुलू होगा। और ये कुछ भी करने से पहले भी इन्होंने, जब भी इनकी गवर्नमेंट आई है या पीपल्स पार्टी की आई है, अपने खिलाफ केसेस खत्म कराए, और बेगुनाह जेल में होता है, गुनाहगार हुँ। बाहर घूम रहा होता है। तो इंशाल्लाह इनको हम नहीं छोड़ेंगे, हमें हुकूमत में आने दें। हम इनसे पाई पाई का हिसाब किताब लेंगे, पाई पाई की जो इन्होंने करप्शन की है उसका भी हिसाब किताब लेंगे। ठीक है। अब मुझे ज़रा जाते-जाते अपने फैन्स से या अपने फॉलोवर्स से या इमरान खान जो बता रहे हैं कि जी अब वो फ्राइडे को अनाउंस करने वाले हैं, कुछ लाएमल छोटा-सा बताते चलें क्योंकि आपसे लास्ट में क्वेश्चन कर रही हूँ। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, हुँ, और मैं अवाम से यही अपील करूंगा कि इस वक्त वक्त है हकीकी हुँ, आज़ादी की जंग में इमरान खान का साथ दें। इमरान खान अपने लिए लड़ रहा, इमरान खान अपने बच्चों के लिए फाइट नहीं कर रहा, वो हुँ, हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए फाइट कर रहा है। तो सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के जो लोग बैठे बातें कर रहे हैं, वो भी अपने घरों से निकले और अपना हक अदा करें। मैं तो कहता हूँ कि क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या माएँ बहनें, सबको अपना हक अदा करना पड़ा होगा। जिस जिस कैपेसिटी में वो खान साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए आवाज उठा सकते हैं, उठाएं। यही वक्त है। अब अगर हम आजाद नहीं हुए ना, फिर हम कभी भी आजाद नहीं होंगे। पहले हम अ, गोरे अंग्रेजों के
गुलाम थे, अब हम काले अंग्रेजों के गुलाम हैं और पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर हमने हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया है। अब कॉम्प्रोमाइज का वक्त नहीं है। अब हम अपने हक के लिए निकलना होगा, पाकिस्तान के लिए निकलना होगा और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए निकलना होगा और इस मुल्क को हकीकी तौर पे इंशाल्लाह आजाद कराना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आज आपने बहुत कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर आपको जहमत देंगे। आज तक के लिए इतना ही। और जाने से पहले, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इतना बताते चले अपने देखने वालों को कि आज हमारे साथ मौजूद थे कराची से सिंध असेंबली के मेंबर शहजाद कुरैशी साहब, जिनसे हमने बात की, कुछ लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात की और जो 2 दिन पाकिस्तान में कराची इस्लामाबाद में होता रहा इमरान खान के हवाले से और लॉन्ग मार्च के हवाले से और बाकी तमाम चीज़ों के हवाले से, उस पर भी हमने बात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव शोज को, प्रोग्राम्स को आप देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शैला खान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.